अस्सलामुअलैकुम। ये क्वेश्चन आया है, माय अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड सो नीड योर सर्विस। अच्छा जी, इस भाई का अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ और ये चाह रहे हैं कि इनके अकाउंट को जो है किसी तरह डीएक्टिवेट किया जाए। अगर आप चाहते हैं अकाउंट डीएक्टिवेशन की सर्विस तो आप मेरे अकाउंट पर प्रोफाइल पर जाकर या तो कॉन्टैक्ट अस लिंक को क्लिक कीजिए और वो आपको कॉन्टैक्ट अस पे ले जाएगा। कंसल्टेशन कॉल बुक कीजिए और दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे प्रोफाइल पर जाकर साइन अप फॉर्म को फिल कीजिए और उसमें अपने इस इशू को बताइए एंड आई गेट बैक टू यू अबाउट इट। अच्छा जी, बेसिकली मैं इस कमेंट को इस्तेमाल करते हुए अकाउंट डीएक्टिवेशन की रीजंस बता देती हूँ कि अमेजोन पर अकाउंट डीएक्टिवेशन होती क्यों है। अमेजोन पर अकाउंट डीएक्टिवेशन मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं क्योंकि आपने अमेजोन की पॉलिसी वायलेशन की होती है। और जितने भी आज तक मेरे लोगों से बात हुई है, जितने भी लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेशन में मैंने काम किया और हेल्प किया है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट या ड्रॉप शिपिंग का इशू होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों इतनी आसान और कॉमन बातें और चीज़ें हैं कि अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लेंगे और सुन लेंगे तो आई एम श्योर ये आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप किसी के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि आप किसी के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। वो क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक ब्रांड है, जैसे कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सुनते हैं, पेंटीन हो गया शैम्पू, ठीक है, लक्स हो गया साबुन पाकिस्तान में, टूथपेस्ट हो गए कॉलगेट, ये सारे ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है। टूथपेस्ट जो है प्रोडक्ट है, ब्रांड इसके ऊपर कॉलगेट का है, ट्रेडमार्क इस पे कोलगेट का है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोलगेट नाम जो है ये कोलगेट कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और आप इसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये नाम लगाकर सेल नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसमें फिर बहुत सारी अंदर डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन हैं। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये मैं बता देती हूँ आपको कि बेसिकली जब कभी आप टूथपेस्ट सेल करना चाह रहे हो और आपको लगता है कि भाई कोलगेट वाले टूथपेस्ट बहुत बिकते हैं, तो आप चाइना में जाते हैं और चाइना वाले के सप्लायर को कहते हैं कि भाई मुझे कोलगेट टूथपेस्ट चाहिए और वो आपको दे देता है और आपको लगता है वाह इसमें तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लेट मी स्टार्ट सेलिंग इट। और इवेंचुअली आपको थोड़े टाइम बाद सेल्स बहुत आती हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि माय बिजनेस इज स्काई रॉकेटिंग एंड फ्लाइंग एंड आई एम मेकिंग अ फॉर्च्यून। बट थोड़े टाइम बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अमेज़न आपको कहता है कि भाई आप अपनी इनवॉइसेस सेंड करें। आप जो है मज़े से अलीबाबा की या जिस सप्लायर की भी इनवॉइसेस हैं वो अमेज़न को सेंड कर देते हैं और अमेज़न आपको कहता है नॉट एक्सेप्टेड। अमेज़न के अलावा आपको कोई जवाब ही नहीं देता। इसकी वजह ये है कि अमेज़न के पास लाखों सेलर्स हैं। अमेज़न चाहता है कि ये आपका बिज़नेस है, आप इसको खुद समझे कि आपने क्या गलती की है। ये अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको बैठ के समझाए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने क्या वायलेशन की है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट की हुई है, ठीक है। बेसिकली आप किसी का ट्रेडमार्क या किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट सेल कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर ब्रांड खरीदना है। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं ये मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगी, लेकिन ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये भाई साहब की तरह हमारे अकाउंट डीएक्टिवेट्स हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है इसी चलता रहे, जो आपके अकाउंट में सेल्स आ रही हैं वो उसी तरह चलती रहें, तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में समझें, इनको जानें। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करनी होती है। पाकिस्तान में रिसेंटली मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बीए का कॉन्सेप्ट चला हुआ है। इनफैक्ट कल रात ही एक लाइव पर मेरी बात हो रही थी जहाँ पर भाई साहब मुझे बता रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान से बीए हायर किया जिसने उसके लिए प्रोडक्ट हंट किए और उसके बाद उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। मैंने उन भाई साहब को कहा कि मुझे बताएं अगर वो प्रोडक्ट इतना ही अच्छा था तो वो वर्चुअल असिस्टेंट उसको खुद क्यों सेल नहीं कर रहा था। कभी भी कोई सेलर आपको अपना विनिंग प्रोडक्ट नहीं बताएगा, कभी भी। वजह, आप चाहेंगे कि आपको कंपटीशन आए मार्केट में? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक सॉफ्टवेयर यूज करके सेल्स देख रहा है और आपको वो प्रोडक्ट सोर्स करके दे रहा है गलत जगहों से, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहा है। अगर इतना ही आसान होता प्रोडक्ट हंट करके पोस्ट कर देना, लिस्ट कर देना, तो वो ये खुद ना कर रहा होता। और अगर वो प्रोडक्ट विनर था तो वो आपको क्यों बताएगा? सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन वन शुड कंसिडर and think about before actually giving your money to a VA.
थोड़ा-सा खुद टाइम स्पेंड करें, थोड़ा-सा सीख लें, मुश्किल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बार-बार कहूँगी इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डेडिकेशन चाहिए होती है, थोड़ा-सा आपको फ़ोकस चाहिए होता है अपने काम पर। आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपको बताते हैं कि भई मिलियन डॉलर्स बना दो और ये कर दो, वो कर दो, बट इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। किसी भी बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे जो फ्रेंड सर्कल वगैरह हैं, वो कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बातें करती हो। तुम लोगों को क्यों कहती हो कि इतना मिलियन डॉलर बनाना आसान नहीं है? तुम लोगों की तरह कहो कि आओ और मिलियन डॉलर बनाओ। तुम अपने वीडियोज़ के ये टाइटल्स लगाओ। मैंने कहा कि दिस इज़ समथिंग दैट गोज़ अगेंस्ट माय एथिक्स। मैं रियलिटी बताऊँगी। भाई पॉसिबल 100% है, बट यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू इट। जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि भई आप आएँ और कल बन जाए, दैट इज़ नॉट हैपनिंग, दैट नेवर हैपेंस। यू नो ये मैं शेयर करना चाह रही थी इस वीडियो में इस कमेंट को लेकर। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइस। आई होप दिस वाज़ हेल्पफुल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।